बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और आज का हमारा सेशन डेफिनेशंस को कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन की पहली डेफिनेशन रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट। तो दो चीज़ें हैं। एक तो रेवेन्यू कोर्ट है, जितने भी रेवेन्यू के मामलात होंगे वो एक कोर्ट डेजिग्नेटेड होती है जो भी इस तरह के सारे मामलात को देख सकती है। तो उसके पास ऑलरेडी उसको एम्पावर किया गया होता है। तो इससे मुराद वही कोर्ट है जो रेवेन्यू के मामलात को देख सके। इसके अलावा रेवेन्यू ऑफिसर को भी सम टाइम कोर्ट की अख्तियारात दे दिए जाते हैं। तो जब रेवेन्यू ऑफिसर के पास कोई ऐसे अख्तियारात हों और वो कोई इन्वेस्टिगेशन करे या किसी भी मामले को डिस्पोज ऑफ करे तो उसको इसी हवाले से देखा जाएगा जैसे कि वो कोर्ट का डिसीजन है। सो रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट, यानी कि इन दोनों को अलग से, रेवेन्यू ऑफिसर का अलग से भी एज ए रेवेन्यू जो अपनी वो ड्यूटीज़ सर अंजाम देता है उसके लिए भी जो उसकी अपॉइंटमेंट होती है और उसको फर्दर एरिया डेलीगेट किया जाता है थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट। सो दोनों की अपने अपने एक डेजिग्नेशन है और वही अपने काम कर सकते हैं, कोर्ट भी और ऑफिसर भी। In any provision of this act means a revenue officer or revenue court having authority under this act to discharge the functions of the revenue officer or revenue court as the case may be under that provision कि revenue officer वाले काम करेगा और कोर्ट जिसकी रेवेन्यू के हवाले से वो मामलात को सेटल कर सकती है उसको अख्तियारात दिए जाएंगे। अगली डेफिनेशन है जागीरदार। जागीरदार से मुराद होता है कि जो ज़मीन रखने वाला शख्स होता है, जिसकी पोजेशन होती है, पोजेशन नहीं बल्कि आप ऑनरशिप कहें, जो जागीरदार होता है उसकी अपनी ज़मीन होती है। तो इंक्लूड्स एनी पर्सन अदर दैन अ विलेज सर्वेंट, यानी कि जो उसमें काम करने वाले हैं वो तो उसको एक्सक्लूड कर दें। टू होम द लैंड रेवेन्यू ऑफ एनी लैंड बाय द गवर्नमेंट और बाय अ सर्वेंट ऑफ द स्टेट, यानी कि एक स्टेट का कोई एक पर्सन है या फिर गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट कर दिया है जिसके जो उस ज़मीन का रेवेन्यू इकट्ठा करेगा, जो भी उससे आमदन होती है। तो यानी कि उसकी अगर मलकियत ज़मीन पर होगी तो ही वो उसके जो है वो रेवेन्यूज़ इकट्ठे कर सकता है। इसी तरह से लीज़ पे भी अगर किसी ने ज़मीन ली हुई तो उसको भी इसमें काउंट किया जा सकता है। इसको कहते हैं जागीरदार। इसके बाद है लीगल प्रैक्टिशनर। इससे मुराद है जो वकील होता है जो लीगली रेवेन्यू के मामलात के लिए अपना पेशा अख्तियार करके, तो जिसका भी रेवेन्यू के मामले में कोई भी मसला होता है तो कोर्ट के सामने किसी दूसरे शख्स को रिप्रेजेंट करता हो अपने डिग्री की वजह से, अपने इल्म की वजह से। तो और इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी भी 1879 जो लीगल प्रैक्टिशनर्स के मुतालिक है उसमें डिफाइंड है। सो मीन्स एनी लीगल प्रैक्टिशनर विद इन द मीनिंग ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 एक्सेप्ट अ मुख्तार। इसके बाद एग्रीकल्चर ईयर होता है, कोई भी पूरा साल जिसको पंजाब गवर्नमेंट एज ए एग्रीकल्चर ईयर अनाउंस करे तो उसको एग्रीकल्चर ईयर कहते हैं। नॉर्मली क्या है, ये 16 जून से लेके 15 जून तक होती है। तो मीन्स द ईयर कमेंसिंग ऑन द 16th डे ऑफ जून और ऑन सच अदर डेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट फॉर एनी लोकल एरिया। किसी लोकल एरिया के लिए अगर कोई डेट उसमें चेंज कर दी जाती है तो वो उसके लिए एग्रीकल्चर ईयर कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद नोटिफिकेशन से मुराद है कोई भी गवर्नमेंट का डिसीजन जो पब्लिश किया जाता है ऑफिशियल गज़ट में, ताकि पूरे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो उसको देख सकें, वेरीफाई कर सकें और जिसके अख्तियारात का उसमें ज़िक्र किया गया हो वो उसी को रेफरेंस इस्तेमाल करते हुए अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करने का मजाज़ होता है। उसके पास ये अथॉरिटी आ जाती है क्योंकि ये नोटिफाई हो चुका होता है, बताया गया होता है कि ये पर्सन ये काम सर अंजाम करेगा। means a notification published by authority of the Board of Revenue in the official gazette. नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट से मुराद है कि ज़मीन की इम्प्रूवमेंट। पहले अगर नॉर्मल कोई खेत वेत हैं या उसमें कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं, वेल सिस्टम नहीं है, उसकी एम्बैंकमेंट नहीं है, यानी कि उसके जो किनारे होते हैं बन्ने जिसको कहते हैं, या उसका खाला शाला नहीं है जहाँ से पानी बह सकता हो,
तो अगर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जाए या फिर कोई ऐसा पानी का रिजर्वायर इकट्ठा किया जाए, तालाब इकट्ठा कर दिया जाए जहाँ से पानी जब पानी की कमी हो जाती है या फिर वहाँ पे बोर का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे इरिगेशन का कोई कैनाल सिस्टम नहीं है, तो उस तालाब से पानी जो है वो इरिगेट कर किया जा सके किसी ज़मीन को, तो ये उसकी सारी इम्प्रूवमेंट आती है फैसिलिटीज़ के हवाले से, उसकी कल्टीवेशन के हवाले से। तो जो नॉर्मल एक ज़मीन है जो पहले प्लेन ना हो उसको प्लेन कर देना, तो ये सारी की सारी एक ज़मीन की इम्प्रूवमेंट के हवाले में आती हैं। Means the reference to a tenancy, any work which is suitable to the tenancy and consistent with the conditions on which it is held, by which the value of the tenancy has been and continues to be increased। यानी कि इन्हीं की वजह से उसकी टेनेंसी यानी कि जो लैंड रखने वाला टेनेंट को ज़मीन देता है तो ये टेनेंसी कहलाता है, तो इस टेनेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। एंड विच if not executed on the tenancy is either executed directly for its benefit or is after execution made directly beneficial to it। इसकी explanations भी कुछ हैं। explanation 1 है, it includes among other things, number 1 क्या है, the construction of wells and other works for the storage or supply of water for agriculture purposes, यानी कि पानी का निज़ाम या ट्यूबवेल वगैरह लगा देना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क्स फॉर ड्रेनेज एंड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड्स, अगर कोई फ्लड से बचाने के लिए उसका जो है वो बन्ना बना दिया जाए, बंद बांध दिया जाए। इसके अलावा जो दूसरा होता है, अगर पानी लगाने के लिए जो वेल से लेके कैरी करते हैं पानी को खेतों तक, तो उसका ड्रेनेज सिस्टम वो अगर बेहतर कर दिया जाए तो वो भी इसमें इम्प्रूवमेंट में आएगा। द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ एंड द रिक्लेमिंग, enclosing, leveling and terracing of land for agricultural purposes and other works of like nature, यानी कि ज़मीन के अंदर जो है वो ऐसे पौधे लगा दिए जाएँ, दरख्त लगा दिए जाएँ, जिससे क्या है कि वो दरख्त फल दें, लकड़ी पैदा करें और इस तरह के बाकी बेनिफिट्स उनसे हो सकते हैं। इसी तरह से जो है वो ज़मीन को लेवल कर देना, टेरेस कर देना, या फिर इसी तरह से एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो बेनिफिशियल हो वो सारे इम्प्रूवमेंट में ही आएंगे। इसके बाद आ जाता है जी अगला फर्दर भी ये करना, द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द मोर कन्वीनियंट और प्रॉफिटेबल कल्टीवेशन ऑफ द टेनेंसी, यानी कि अगर आप ऐसी इमारत बना देते हैं, कोई बिल्डिंग बना देते हैं जहाँ पे फसलों को जो बीज वगैरह उनको स्टोर किया जा सकता है, खाद खल वगैरह रखी जा सकती है, और इसके अलावा जो आपके जो बिल्डिंग है उसमें फर्दर प्रोटेक्शन या किसी की रेजिडेंट के लिए जो ज़मीन की बेहतर तरीके से लुक आफ्टर कर सकते हैं, ये सारे मामला जो हैं इसमें इम्प्रूवमेंट में आ जाएंगे। द रिन्यूअल और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एनी ऑफ द फोरगोइंग वर्क्स और सच अल्ट्रेशंस देयर इन और additions thereto as are not of the nature of mere repairs and ड्यूरेबली इंक्रीज देयर वैल्यू। सिर्फ रिपेयर मेंटेनेंस नहीं है बल्कि उससे ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन अगर टेनेंसी का एग्रीमेंट हो गया उसके बाद ख़ुद जो राहक है, जो मुजारे है, जो काम करता है, बट इट डज़ नॉट इंक्लूड सच क्लियरेंसेस, एम्बैंकमेंट यानी वो सफाई कर देता है, एम्बैंकमेंट कर देता है, लेवलिंग या इनक्लोजर कर देता है, टेम्प्रेरी वेल्स एंड वाटर चैनल बना देता है एज मेड बाय टेनेंट्स इन दी ऑर्डिनरी कोस्ट ऑफ कल्टिवेशन एंड विदाउट एनी स्पेशल एक्सपेंडिचर, कि उस पर बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती, छोटी मोटी मेंटेनेंस वो खुद करता है, तो ये इम्प्रूवमेंट में नहीं आएगा। एंड एनी अदर बेनिफिट्स एक्रूइंग टू लैंड फ्राम द ऑर्डिनरी ऑपरेशन ऑफ हस्बेंड्री। इसके बाद अगली डेफिनेशन इसकी एक्सप्लेनेशन है कि कौन सा काम जो है उसमें नहीं शामिल होगा। अ वर्क विच बेनिफिट्स सेवरल टेनेंसीज may be deemed to be with respect to each of them and improvement, कि यानी अगर एक ऐसा काम किया जाए जिससे बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं जो उनको फ़ायदा होता हो। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो एक्सप्लेनेशन अ वर्क एग्जीक्यूट, ये भी इसमें इम्प्रूवमेंट में आ जाएगा, जो इकट्ठा सब कर लेते हैं। वर्क एग्जीक्यूटेड बाय टेनेंट इज़ नॉट एन इम्प्रूवमेंट, वर्क विच इज बेनिफिशियल टू सेवरल इंटेंडेंट मे बी डीम टू बी विद रेस्पेक्ट टू ईच ऑफ दैम एन इम्प्रूवमेंट, ये इम्प्रूवमेंट कंसिडर की जाएगी। और तीसरे नंबर पे जो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, अ वर्क एग्जीक्यूटेड बाय अ टेनेंट इज़ नॉट एन इम्प्रूवमेंट इफ़ इट सब्सटेंशियली diminishes the value of any other
पार्ट ऑफ हिज लैंड लॉर्ड्स प्रॉपर्टी, क्योंकि टेनेंट ने कोई ऐसा काम किया जिससे एक जगह की तो वैल्यू बढ़ गई लेकिन ज़मीन के दूसरे हिस्से का जो है वैल्यू डाउन होगी। लेट्स सपोज एक कहते हैं कि कोई सेम थूर थी एक जगह पे, तो उस जगह से उसको बेहतर करने के लिए साथ वाला उसका जो एक पहली थी उसका जो ज़मीन का टुकड़ा था उसमें से उसने मिट्टी काफ़ी सारी उठा के इधर डाल दी, अब वो नीचे चली गई। उससे क्या है कि एक जगह की वैल्यू बढ़ाने के लिए दूसरी की डाउन कर दी, तो ये भी इम्प्रूवमेंट में नहीं आता। सो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं और साथ ही क्विज़ की तरफ चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, व्हाट डज द टर्म रेवेन्यू ऑफिसर रेफर्स टू इन द एक्ट। ऑप्शन हमारे पास है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय विलेजर्स, एन ऑफिशियल with authority under the act, a land owner। So choose करना है आपने अपना ऑप्शन। राइट ऑप्शन इज सी, an official with authority under the act। अगला क्वेश्चन हमारा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्ट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जागीरदार। ऑप्शन हमारे पास ए विलेज सर्वेंट, अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, लैंड रेवेन्यू कलेक्टर, एनी रिसीविंग लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऑप्शन राइट ऑप्शन है डी, एनीवन रिसीविंग लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर इन द एक्ट। ऑप्शन हमारे पास एन अटॉर्नी प्रैक्टिसिंग लॉ, ऑप्शन बी अ गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर, अ लाइसेंस्ड लैंड एजेंट, अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। राइट ऑप्शन इज ए, एन अटॉर्नी प्रैक्टिसिंग लॉ। क्वेश्चन है इन द एक्ट what does agricultural year refer to? A year starting in June, a calendar year, a fiscal year, a year for crop rotation। Right option is a year starting in June। Question है हमारा how is notification defined in the act। Option है हमारे पास a public announcement in newspaper, a statement made by revenue officer, a notice served to landowners, a notification published by the board of revenue। Right option is D, a notification published by the Board of Revenue। Question है what is included in the definition of improvement in the act। Option हमारे पास every day maintenance work, land lots, property alterations, works that diminishes land value, water storage and drainage projects। Right option is D, water storage and drainage projects। अगला हमारा क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्ट व्हाट इज़ नॉट कंसिडर्ड एन इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, प्लांटिंग ट्रीज फॉर कल्टिवेशन, टेम्परेरी वेल्स फॉर इरिगेशन, क्लियरेंस एंड एम्बैंकमेंट्स। राइट ऑप्शन इज सी, टेम्परेरी वेल्स फॉर इरिगेशन। क्वेश्चन हमारा व्हेन माइट अ वर्क बेनिफिटिंग सेवरल टेनेंसीज बी कंसिडर्ड एन इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन हमारे पास इफ द बेनिफिट्स one tenancy only, if it's temporary improvement, if it's benefit multiple tenancies, if it's government projects, if it benefits multiple tenancies। अगला हमारा सवाल है इन द एक्ट व्हाट डज एक्सप्लेनेशन 3 स्पेसिफाई रिगार्डिंग tenant executed works। ऑप्शन हमारे पास tenant executed works are always improvements, are never improvements, tenant executed work must benefit the landlord, tenant executed works may not diminish landlord's property value। Right option is B, tenant executed works are never improvements। Question हमारा what does a work executed by a tenant tenant not do to be considered an improvement। ऑप्शन हमारे पास it must not require special expenditure, it must not affect the tenant's land, option C, it must not be directly beneficial to the tenant, option D, it must not diminish the value of the landlord property। Right option is D, it must not diminish the value of the landlord's property।